और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ नई राजनीतिक पटकथा लिखी गई है। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ ही बंगाल की राजनीति अब भगवा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नए अग्निपथ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक तृणमूल के गढ़ रहे बंगाल में अब भाजपा ने वैचारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे प्रमुखता से उभरे। भाजपा नेताओं ने इसे नए बंगाल की शुरुआत बताया, जहां विकास के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को भी सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब चुनावी नतीजों ने साफ संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी रणनीति, लगातार जनसभाएं और संगठनात्मक मजबूती का असर जनता पर दिखाई दिया। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रवाद, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय योजनाओं और हिंदुत्व की राजनीति ने भी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया और उसके बाद बंगाल में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा। अब बंगाल के विकास का एजेंडा है राष्ट्रवाद की बात, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का संकल्प, तो भगवा लहर भी है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस जीत को स्थायी राजनीतिक बढ़त में बदल पाएगी और बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी। साथ ही अब सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा बंगाल में अपने भगवामय राजनीतिक एजेंडे को जमीन पर उतार पाएगी या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बंगाल में अब भाजपा की सरकार है। बंगाल अब भगवामय है। बंगाल में अब हिंदुत्व की लहर के साथ चहुं ओर भगवा लहरा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में सत्ता का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लंबे समय से चले आ रहे सियासी संघर्ष के बाद अब बंगाल की सत्ता पर भगवा रंग चढ़ा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद राज्य की सियासत पूरी तरह हिंदुत्व विचारधारा के साथ भगवामय नजर आ रही है। चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया है। शुभेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व के मुद्दे प्रमुखता से उभर कर सामने आए। बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे नए बंगाल की शुरुआत बताया। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई, और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। हमको सीएम साहब जो भी दायित्व देंगे, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, तन मन धन से पूरा एकदम कोशिश करेंगे। और इतना जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं, हम अपना इलाका के लिए जो प्रॉमिस किए हैं, बंगाल के लिए जो प्रॉमिस पूरा करना है। और जिस स्टेट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक्स मुख्यमंत्री और टीएमसी छोड़ के गए हैं, 50 साल बंगाल के कुछ नहीं हुआ है। बहुत काम करना बाकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित, सुरक्षित और सुरक्षित बंगाल, सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा। और मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारे गारंटियों को हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान शुभेंदु भगवा रंग में नजर आए। उन्होंने बांग्ला में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। पीएम मोदी के पास गए और झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं भी दी।
वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को गेरुआ गमछा ओढ़ाया, जिसको भी हिंदुत्व विचारधारा यानी भगवा से जोड़कर देखा जा रहा है। शपथ समारोह में आखिर में पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद किया। इसी दौरान वे घुटनों के बल बैठे और जनता का अभिवादन किया। समारोह में पीएम मोदी का पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूना सभी को बड़ा संदेश दे गया। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी नेतृत्व ने इसे बंगाल में परिवर्तन की जीत बताया। आज बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। ज्यादा जोर से खांसी आए ना तो आप बाहर प्रदेश चले का जाना। बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, गृहमंत्री जी के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और उन्होंने भरोसा किया है विकास का, गरीब कल्याण की योजनाओं का। इससे धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की विकास की गति ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बहुत होने वाली है। बहुत सालों के कुशासन के बाद एक बहुत ही अच्छी एक बदलाव की स्थिति पैदा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का जिस तरह से हर कोने कोने में विकास हो रहा है, बंगाल यहाँ की सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ के लोगों को न रोजगार दे पाई, न उद्योग दे पाई, न गरीबी हटा पाई, न विकास कर पाई। और ये एक नए आयाम की शुरुआत है और जिस तरह से शानदार विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि बंगाल एक अब नए उदय की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से आज यहाँ पर जनसागर उमड़ कर आया, जिस उत्साह के साथ आया और जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नतमस्तक होकर बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया है, निश्चित बंगाल एक आगे नई शुरुआत करेगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए बंगाल की सत्ता में मजबूत दस्तक दी है। लंबे समय तक क्षेत्रीय राजनीति के गढ़ रहे बंगाल में अब भगवा रंग गहराता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, घुसपैठ और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए बड़े हथियार साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती और केंद्रीय योजनाओं के असर ने बीजेपी को बंगाल में नई ताकत दी है। सत्ता विरोधी लहर और संगठनात्मक मजबूती ने भी पार्टी को बंगाल में सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। बंगाल में बीजेपी की इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल में अब नई सरकार के साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को नई धार मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेगी। 75 साल हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है, जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। देखिए, बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी, बंगाल तो बचाई है, देश भी बचा है, क्योंकि ये जो 600 किलोमीटर का अभी भी जो बॉर्डर के अंदर में फेंसिंग बाउंड्री नहीं हुई, उसका बड़ा कारण था टीएमसी सरकार, क्योंकि टीएमसी चाहती थी मेहमान जो है रेड कारपेट बिछा करके इंपोर्टेड वोट बैंक बांग्लादेश से लेकर के आए और उनके बदौलत जो है यहाँ पे राजनीति करते रहे, लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने अच्छे से दौड़ा के मारा। बंगाल में ये बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैचारिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जा रहा है।
बीजेपी अब राज्य में संगठन विस्तार के साथ हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ बंगाल में अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या भगवा राजनीति राज्य में स्थायी पकड़ बना पाएगी या फिर आने वाले समय में सियासी संघर्ष और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।